नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा बर्णवाल। सबसे पहले आप तमाम दर्शकों को सिटी न्यूज परिवार की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली पर पूरा शहर रोशनी से नहा उठा। हर ओर झिलमिल रोशनी चमक रही थी। वहीं आतिशबाजी कर लोगों ने इस त्योहार का जश्न मनाया। दीपावली के दौरान मां लक्ष्मी और गणेश की पूजा अर्चना भी की गई। आइए देखते हैं कैसा नजारा रहा शहर का। दीपों का त्योहार दीपावली शनिवार को गिरिडीह में धूमधाम से मनाया गया। इस क्रम में बरगंडा, बरमसिया, कालीबाड़ी, मकतपुर समेत पूरा इलाका दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। वहीं कालीबाड़ी चौक, टावर चौक, अंबेडकर चौक समेत हर चौक चौराहा पटाखों की आवाज से देर रात तक गूंजता रहा। इधर घर की सजावट को लेकर महिलाओं व युवतियों ने सुबह से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। कड़ी मेहनत और लगन से युवतियों ने अपने अपने घरों में जब आकर्षक रंगोली तैयार की तो घर की सुंदरता में भी चार चांद लग गया। शाम ढलते ही महिलाएं व युवतियां अपने अपने घरों में दिए जलाना शुरू की। त्योहार के पारंपरिक कपड़ों के बीच युवतियों और महिलाओं ने जहां पूरे घर को दियों की रोशनी से भर दिया, वहीं घर के पूजन स्थल की सजावट में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। शाम ढलते ही पूरा शहर दीपों की रोशनी व रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा उठा। वहीं देर रात तक लोग आतिशबाजी करते नजर आए। सदर विधायक सुदीव्य सोनू ने अपने विधायक मत से छठ घाटों के लिए 5 हाई मास्ट लाइट की अनुशंसा की है। इन लाइट्स का लोकार्पण खरना को किया जाएगा। वहीं विधायक ने सभी छठ घाटों की साफ सफाई का भी जायजा लिया। गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने अपने विधायक मत से 5 हाई मास्ट लाइट की अनुशंसा छठ घाटों के लिए की है, जिसमें 3 स्थानों पर वे खुद ही पहुंचकर स्थल का निरीक्षण किया। बताया गया कि शनिवार को वे शिव शक्ति घाट, बरमसिया, अर्गा घाट छठ घाट एवं शास्त्री नगर छठ घाट में इसका शिलान्यास किए। बताया गया कि इस लाइट का लोकार्पण खड़ना यानी 19 तारीख को कर दिया जाएगा। मौके पर विधायक ने सभी घाटों पर सफाई का जायजा भी लिया और नगर निगम के पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। इस दौरान खराब बल्ब और लाइट्स को जल्द दुरुस्त करने का निर्देश भी इन्होंने जारी किया। मौके पर अभय सिंह, राकेश सिंह, शेखर यादव तथा नगर निगम के पदाधिकारी मौजूद थे। पचम्बा थाना में नए थाना प्रभारी के रूप में नीतीश कुमार ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। नए थाना प्रभारी का स्वागत सहकर्मियों ने बुके देकर किया। स्वागत के बाद सभी ने एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी। पचम्बा थाना में नए थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। योगदान देने के बाद सहकर्मियों ने नए थाना प्रभारी को बुके देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान एसआई उमेश सिंह, मिथुन रजक, रामदुलार, राजीव कुमार सिंह, अभिमन्यु, मुंशी यादव, राजीव कुमार समेत थाना के अन्य कर्मी मौजूद रहे। स्वागत के बाद यहां मिठाई का दौर भी चला। इस दौरान मुखिया प्रतिनिधि शब्बीर अंसारी, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि सिराज अंसारी समेत इलाके के कई प्रमुख लोग भी उपस्थित रहे। कैसा काम था? बीएनएसजेवी पब्लिक स्कूल में बाल दिवस, दीपावली और छठ के मौके पर नर्सरी से कक्षा 2 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस दौरान बच्चों ने बेहतरीन और बेजोड़ प्रदर्शन कर सभी निर्णायक मंडली को आश्चर्यचकित कर दिया। सिरसिया स्थित बीएनएसजेवी स्कूल में बाल दिवस, दीपावली और छठ के मौके पर ऑनलाइन भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सरी से लेकर कक्षा 2 तक के बच्चों ने हिस्सा लिया। विविधता में एकता को दर्शाती हुई यह प्रतियोगिता बच्चों के परिधानों से स्पष्ट हो रही थी। इस दौरान छोटे छोटे बच्चों के द्वारा बड़े ही तार्किक ढंग से अपनी बात को रखने के तेवर देखकर निर्णायक मंडली भी संशय की स्थिति में आ गई। भाषण का बेहतरीन और बेजोड़ प्रदर्शन इस ऑनलाइन भाषण प्रतियोगिता में बच्चों के द्वारा देखने को मिला। इस ऑनलाइन भाषण प्रतियोगिता में अपने भाषण कौशल का प्रदर्शन करते हुए काव्या सिन्हा प्रथम, जिया सफक द्वितीय एवं कत्या रानी व अर्पित राज तृतीय स्थान पर रहे। क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा ने बच्चों को बधाइयां दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। say few lines on Diwali. Diwali is the festival of light.
We celebrate Diwali by lighting candle and diya. We make rangoli on Diwali. We also burn crackers on Diwali. It is the victory of good over evil. Happy Diwali, ma'am. Thank you, ma'am. I am Advigri sir. Today I am going to speak few words about Diwali. Diwali is festival of light. We celebrated Diwali by lighting candles and diyas. We also make rangoli on Diwali. We also burn crackers on Diwali. We worship God Ganesh and Lakshmi on Diwali. The god Ram returned Ayodhya after killing Ravan on Diwali. Thank you, ma'am. Happy Diwali. My name is Samadhya. I read in class 2C. Today I am going for deliver my speech on Diwali. Diwali is one of the India biggest and main festival. This is festival of light. This festival comes in October and November every year. On this festival, people decorate house with colorful lamp, rangoli, flower, etc. Diwali more the victory of over the darkness. Happy Diwali all of you. Thank you. Today I am going to say few lines on Diwali. Diwali is the festival of lights. We celebrate Diwali every year. We light candles and diyas to lighten up the sky. This festival signifies the victory of good over evil and light over darkness. On this day, Lord Rama, along with Sita, brother Lakshman and Hanuman, came back to Ayodhya. Everyone buy new clothes and make sweets at home. We also burst crackers. Goddess Lakshmi is worshipped on this special occasion. In this, we will celebrate Diwali. Thank you. My name is Sarah Kumar Yadav. I read in UKG. Today I am going to speak a few words about Children's Day. Children's Day is celebrated on 14th of November every year. It is the birthday of Pandit Jawaharlal Nehru. He was the first Prime Minister of India. He had extreme love for children. He was also known as Chacha Nehru. Children's Day is very happy day for children. It is called Bal Divas. Happy Children's Day, ma'am. Thank you, ma'am. Children's Day speech. Children's Day is observed every year on 14th November to celebrate the birthday to Pandit Jawaharlal Nehru, who was also popularly known as Chacha Nehru. He was the first Prime Minister of Free India and had a special place for children in his heart. He was not only a great politician but an equally beautiful human being. Thank you. Good morning, teachers and my dear friends. My name is Kavya Sinha and my topic is Diwali. Diwali is a festival of lights. It is celebrated all over India with great joy and happiness. Diwali is celebrated on Amavasya of Kartik month every year. Diwali is also known as Deepavali, which means
front of the house. Diwali is the very big festival of India and children love this festival. Thank you and have a nice day. Today I would like to speak a few words about Children's Day. I wish all my friends a very happy Children's Day. Children's Day is celebrated on 14th November every year in India. It is the birth anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru. Pandit Jawaharlal Nehru was first Prime Minister of India. Jawaharlal Nehru loved children very much. Children also loved them very much. He provided children with birds of flower. Children fondly called him Chacha Nehru. On this day, school and colleges organized various dance, drama, speech, essay writing, and extra competition for the students. Children's Day is a happy day for children. It is also called Bal Divas. The future of country depends on children. On this day, a child is given respect and make them understand how they are well-versed for our country. Children's Day succeed when our country will be free from child labor and every child has the same right to the education. With this, I conclude my speech. Thank you, one and all, for giving me such a wonderful opportunity to express my thought. Have a great day. Thank you. Happy Children's Day. My name is Dweta Kumar. Today I will speak on a topic Children Day. Children Day is celebrated on 14th of November every year. It is the birthday of Pandit Jawaharlal Nehru. He was the first Prime Minister of India. He had extreme love for children. He was also known as Chacha Nehru. Thank you. I am Afia Khan. Today I am going to recite a speech on Diwali. Diwali is the festival of light. We celebrate Diwali by lighting candles and diyas. We also make rangoli of Diwali. We also burn crackers on Diwali. It is the victory of good over evil. Thank you. पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती और एनवाईके का स्थापना दिवस शनिवार को न्यू बरगंडा स्थित एक भवन में कार्यक्रम आयोजित कर मनाया गया। इस दौरान पंडित नेहरू और स्वामी विवेकानंद के तैल चित्र पर माल्यार्पण किया गया और उन्हें नमन किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर न्यू बरगंडा स्थित एक भवन में नेहरू युवा केंद्र के द्वारा एक कार्यक्रम किया गया। बताया गया कि आज ही के दिन नेहरू युवा केंद्र की स्थापना की गई थी। इस कार्यक्रम के माध्यम से एनवाईके का स्थापना दिवस भी मनाया गया। इस दौरान दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया। साथ ही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू व स्वामी विवेकानंद के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित की गई। बताया गया कि नेहरू युवा केंद्र युवाओं का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जो युवाओं को जोड़कर कई तरह की रचनात्मक गतिविधियां संचालित कर रही है। केंद्र के द्वारा सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जा रहा है। साथ ही कोविड-19 के प्रोटोकॉल को गांव-गांव में युवा मंडल के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। साथ ही कोविड-19 के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए गांव-गांव में युवा मंडल के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। यहाँ कार्यक्रम में केंद्र से जुड़े पप्पू वर्मा, वर्षा सिंह, आकांक्षा, खुशी कुमारी, शंकर मुर्मू, राजेंद्र कुमार, विजय यादव, सुभाष कुमार आदि लोग उपस्थित थे। आज नेहरू युवा केंद्र संगठन गिरिडीह के द्वारा नेहरू युवा केंद्र की स्थापना दिवस गिरिडीह में मनाई गई, जिसमें से विभिन्न युवा मंडल के सदस्य उपस्थित हुए और नेहरू युवा केंद्र पंडित जवाहरलाल नेहरू जयंती के 14 नवंबर 1987 में इसकी स्थापना की गई थी नेहरू युवा केंद्र की। इसी के उद्देश्य से नेहरू युवा केंद्र की आज स्थापना दिवस मनाई गई और यह प्रत्येक बार इसकी स्थापना दिवस मनाई जाती है। नेहरू युवा केंद्र गांव-गांव में युवा क्लब गठन करके युवाओं को जागरूक करने का काम करती है और इस कोरोना काल में भी युवाओं की बहुत अच्छी भूमिका रही, जो इस नेहरू युवा केंद्र के युवा मंडल और नेशनल यूथ वॉलंटियर के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को जागरूक किए गाँव-गाँव में। निमियाघाट थाना क्षेत्र के मटियो बेदा निवासी विजय कुमार चौधरी की मौत सांप के डसने से हो गई।
बताया गया कि सांप के डसने के बाद उसका इलाज धनबाद में कराया गया था, मगर वापस गांव लाने के बाद शुक्रवार शाम उसकी तबीयत बिगड़ गई और रात में उसने दम तोड़ दिया। निमियाघाट थाना क्षेत्र के मटियो बेदा गांव निवासी 14 वर्षीय विजय कुमार चौधरी की मौत सांप के काटने से हो गई। शनिवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि 4 दिन पहले शाम के वक्त विजय अपने घर से खेत की ओर जा रहा था, तभी पैर के नीचे सांप आ गया और उसने विजय को डस लिया। उसे आनन फानन में नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उसे धनबाद रेफर कर दिया गया। धनबाद में इलाज के बाद उसकी स्थिति सुधर गई और उसे गांव ले जाया गया। हालांकि शुक्रवार शाम दोबारा उसकी तबीयत बिगड़ गई और रात में उसने दम तोड़ दिया। कौन लगते ये? मेरा पुत्र। क्या नाम था? विजय कुमार चौधरी। क्या हुआ था? गाड़ी गया था, उसमें रास्ते में सांप था, उसमें पैर से दबाया, उसके बाद उलट गया। तो क्या वही मृत्यु हो गई या हॉस्पिटल लेके गए थे? हॉस्पिटल लेके गया। कौन सा हॉस्पिटल ले गए थे? कहाँ पे? धनबाद। उधर कुछ नॉर्मल हो गया था, लेकिन फिर मैं सोचा कि लेके जाएगा घर पे, उसके बाद घर लाया तो पीरटांड हरिजन टोला निवासी दासो तुरी टेम्पो से अपने गांव जाने के क्रम में घायल हो गए। बताया गया कि पीरटांड मुख्यालय के पास उनकी टेम्पो पलट गई, जिससे ये बुरी तरह से घायल हो गए। फिलहाल इनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। पीरटांड हरिजन टोला के रहने वाले दासो तुरी सड़क हादसे में घायल हो गए। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि पीरटांड मुख्यालय से अपने गांव जाने के क्रम में ये जिसमें सवार थे वह टेम्पो पलट गया। घटना में ये बुरी तरह से घायल हो गए, जिसके बाद इन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि दासो तुरी अपने घर से पीरटांड हटिया गए हुए थे। हटिया में खरीदारी के बाद घर वापस आने के क्रम में यह हादसा हुआ। कहाँ का रहने वाला है? घर अपना कहाँ है? पीटाण। क्या हुआ था? कैसे? क्या रहा था, कहीं दिया था, वो पलटी मार दी। टेम्पो पलटी मार गया। कितने लोग घायल हुआ? एक ही होगा सर, एक ही था। और एक ही था। कहाँ पर हुआ था ये कहाँ हुआ सर? नहीं जानते सर, मगर बीच चौक में बोल रहा था आदमी। कब हुआ था? 5 बजे के बाद। कब पीटाण से आ रहे थे क्या ये लोग? और सामने था, वो बाजार लगता था। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम है शिवालक सर। कौन लगता है आपका? पिताजी हैं। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के विश्वासडीह निवासी विनायक प्रसाद की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई। बताया गया कि उनकी मोटरसाइकिल को चौकोबाद खेल मैदान के पास एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। घटना के बाद उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के विश्वासडीह निवासी विनायक प्रसाद सड़क हादसे में घायल हो गए। आनन फानन में उन्हें सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि विनायक प्रसाद का एक दुकान मंगलम मॉल में है। वे दीपावली पूजन के लिए सामान लेकर बाइक से घर जा रहे थे, तभी चौकोबाद खेल मैदान के पास किसी अज्ञात वाहन ने उनके बाइक को टक्कर मार दी। घटना में वे बुरी तरह से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने उन्हें 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि घर से उन्हें तैयार होकर वापस मंगलम मॉल जाना था, जहां दुकान के सजावट के बाद उन्हें पूजा पाठ करानी थी, लेकिन अचानक ही वे हादसे के शिकार हो गए। कहाँ के रहने वाले थे? विश्वासडीह। कौन सा थाना पड़ता है? मुफस्सिल थाना। क्या हुआ था? मंगलम मॉल में पूजा का तैयारी करके घर जा रहे थे नहाने, फिर नहा के आके पूजा करेंगे। कहाँ एक्सीडेंट हुआ? विश्वासडीह के पास चौकोबाद मैदान है, वहीं पे कोई ट्रैक्टर वाला मार क्या कन्फर्म में ट्रैक्टर मारे? हाँ, वहाँ का ग्रामीण है, वो पकड़ा है ट्रैक्टर? वही पता कर रहे हैं, वहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? विनोद कुमार सिन्हा।